हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। क्या देख रहे हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, ओके। तो ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है और ये इसको किसी भी सरफेस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखा जाए, हम एक कॉन्वेक्स सरफेस कंसिडर किए हैं और इस कॉन्वेक्स सरफेस का जो मीडियम है उसको हम लोग N2 से डिनोट किए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाहर में N1 है और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगा, दैट इज़ नोन एज इंसिडेंट रे। यहाँ से एक नॉर्मल डालेंगे जो कि इसको जा कर के मीट करेगा कहाँ पे, तो C पे। और उसके बाद लाइट रे को आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, इससे दैट्स वाई वी हैव कंसीडर दैट दिस वन इज़ डेंसर मीडियम, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और यहाँ पे फाइनल इमेज बना लेगा। ठीक है। अब यहाँ से ये पॉइंट है, इसका नाम दे दिया जाए A और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज M। ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दिया जाए, दैट इज़ नोन एज P। ओके। याद रखना है कि चूँकि अपर्चर काफ़ी छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे M और P के बीच का डिस्टेंस क्या है, काफ़ी कम है। ठीक है। अब ये रहा नॉर्मल और ये रहा इंसिडेंट रे, तो ये कहलाएगा I। और ये रहा रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो ये कहलाएगा R। और इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं बीटा और इसको मान लेते हैं हम लोग गामा। हम लोग पता है कि यदि एंगल जो काफ़ी छोटा होता है तो यहाँ पे साइन आई, टेन आई और एंगल आई का वैल्यू सेम होता है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ट्रायंगल AOC के लिए। तो इन ट्रायंगल AOC में हम लोग देख रहे हैं कि एंगल आई जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा। ओके। तो एंगल आई इज इक्वल टू अल्फ़ा के जगह पे हम पुट कर सकते हैं, टेन आई की जगह के लिए ले रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा AM। अब आई कितना आ जाएगा OM। गामा के लिए हम यूज़ करेंगे, आ जाएगा AM। अब आई कितना आ जाएगा CM। फिर यहाँ पे बात करते हैं इन ट्रायंगल किसके लिए, तो इन ट्रायंगल ACI के लिए। तो ACI के लिए देखते हैं तो यहाँ पे गामा जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस बीटा। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, एंगल R निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा गामा माइनस बीटा। तो R इज इक्वल लिख सकते हैं, गामा की जगह पुट कर सकते हैं AM। अब आई कितना हो जाएगा CM। अब माइनस बीटा की जगह पे पुट कर सकते हैं हम लोग AM। अब आई कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा MI या IM। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दिस वन इज एंगल I, दिस वन इज एंगल R। नाउ वी नो फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हम लोग ये देख सकते हैं या हम लोग जानते हैं कि N2 साइन R इज इक्वल टू हो जाता है N1 साइन I। और हम लोग को पता है कि एंगल I और R काफ़ी छोटा है, इसलिए सकते हैं N2R इज इक्वल टू N1I। N2 R का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो यहाँ आ जाएगा AM बाई CM माइनस AM बाई MI। ओके। तो यहाँ पे N1 है, तो N1 को N1 लिखते हैं और I के जगह पुट कर देंगे AM बाई OM माइन प्लस AM बाई CM। देखा जाए तो AM 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 सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद फिर N2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो N2 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा N2 बाई CM माइनस N2 बाई MI I इज इक्वल टू N1 बाई OM और प्लस हो जाएगा N1 बाई CM। हम लोग क्या करते हैं, CM को एक तरफ ले आते हैं, इसको इधर ला कर इसको उधर ला कर, यहाँ आ जाएगा N2 बाई CM आप माइनस N1 बाई CM इज इक्वल टू N1 बाई OM प्लस N2 बाई MI। नाउ CM is common for both, so N2 minus N1 by CM and is equal to N1 by OM and N2 by MI। हमको पता है कि यहाँ पे M और P काफ़ी क्लोज है, इसलिए यहाँ पे जहाँ भी M है उसके जगह पे P यूज़ कर लेते हैं। तो N2 माइनस N1 बाई CP इज इक्वल टू N1 बाई OP और प्लस N2 बाई PI। ओके। सो नाउ वी आर यूजिंग हियर साइन कन्वेंशन। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन जो यूज़ करते हैं, तो साइन कन्वेंशन का यूज़ किया जाता है
अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन जब यूज़ करते हैं तो वी आर पुटिंग हेयर सी पी जो है वो सी पी जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे प्लस आर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे पी आई जो है वो इमेज डिस्टेंस हो गया, पी आई हो गया इमेज डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा प्लस भी। और यहाँ पे ओ पी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा तो माइनस ही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसी का यूज़ कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, तो यहाँ पे n2 माइनस n1 बाई ओ पी है, सॉरी सी पी है, तो सी पी को लिखेंगे यहाँ पे प्लस आर और इज इक्वल टू हो जाएगा n1 बाई ओ पी हो गया यहाँ पे माइनस यू और प्लस n2 और पी आई यहाँ पे कितना हो गया प्लस भी। बस काम ख़त्म हो गया हम लोग का। और यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया जाए तो आ जाएगा n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला जो है इसमें क्या करते हैं, n1 और n2 का ध्यान रखते हैं। n1 का मतलब होता है कि मीडियम फ्रॉम विच लाइट रेज कमिंग, फ्रॉम विच लाइट रेज कमिंग, जिस मीडियम से लाइट रे आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग n1। ठीक है, और n2 किसको बोलेंगे, जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा है, तो लिखेंगे मीडियम इन विच लाइट रे इज गोइंग, इन विच लाइट रे इज गोइंग या लाइट रे इंटर्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग कनकेव सरफेस हो चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो, किसी भी सरफेस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान यही रखना है यहाँ पे कि n1 और n2 क्या है, तो n1 हो गया जिससे लाइट रे आ रहा है और n2 क्या हो गया जिसमें लाइट रे जा रहा है। ठीक है, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हो गया इमेज डिस्टेंस और ऑल डिस्टेंसेस विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस पोल। ठीक है, यही पोल से सारा डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं। इसलिए अगले क्लास में भी आप लोग जरूर प्रेजेंट रहना और आप लोग वीडियो देखते रहना। यदि पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।